पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31,000 के पार। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में हुआ सुधार। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए नई दिल्ली स्थित उनके निवास 10 राजाजी मार्ग में रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य लोगों ने भी पूर्व राष्ट्रपति को पुष्पांजलि अर्पित की। सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोप गाड़ी की बजाय शव वाहन में ले जाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश में एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई। लगभग 660 केंद्रों पर 1 से 6 सितंबर तक होने वाली परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली ये ऐसी पहली परीक्षा है जिसमें लगभग 10 लाख परीक्षार्थियों के लिए 600 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने उम्मीदवारों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था भी की है। आईआईटी के पूर्व छात्रों के एक समूह और अन्य छात्रों ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी जेईई मेंस परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश में जेईई मेंस के कुल 13,425 परीक्षार्थी हैं। भिलाई के परीक्षार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य उपायों का पालन किया गया। थ्रू आउट द एग्जाम सबको पूरा जैसे हम लोग एंटर हुए, सबसे पहले तो मास्क प्रोवाइड किया गया। उसके बाद फिर अंदर हम लोग को अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर भी दिया गया और सब कुछ अच्छे से अरेंज हुआ था। और हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक गैप दे के बैठाया भी गया था, एक चेयर छोड़ के। मेरा नाम ओजस्वी साहू है। पेपर कैसे आया? पेपर बहुत बढ़िया था, जितना भी पढ़ा हुआ था उतना ही आया है। और पेपर का जो फॉर्मेट था वो मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग का था। ड्राइंग का क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का था, लंबा था तो उसमें टाइम टेकिंग लग रहा था थोड़ा सा, बाकी सब बढ़िया था। कोरोना जो बीमारी फैली है उसके इंटर होने के पहले, परीक्षा होने के पहले आपको क्या उपाय किए गए हैं? जाते साथ ही पहले पूरा, उसके बाद सैनिटाइज किया गया ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा हाथ धुलाए। उसके बाद पेपर में बैठने दिए। पेपर बैठने के समय पूरा जो बायोमेट्रिक होता है वो सबको किया गया, पूरा स्कैन किया, उसके बाद बैठाया गया।
और बैठाने से पहले उसके बाद पूरा चीज़ को सैनिटाइज किए। जब उठने के बाद वहाँ पर एक पैम्पलेट रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट टच, उसमें ताकि जो लोग बैठे हैं वहाँ पर ताकि दूसरे बार वहाँ कोई ना बैठे। बहुत अच्छे से किया गया है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान अच्छे से किए हैं। उल्लेखनीय है कि जेईई मेंस की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली बार प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए वाहन और आवास की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 31,500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में सोमवार को 1,411 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि की गई। वर्तमान में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कोरोना से अब तक 277 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और अधिक सुधार हुआ है। अब ये दर 76.94% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 65,081 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 28,39,882 से अधिक हो गई है। देश में इस समय केवल 21.99% लोगों का इलाज चल रहा है। सरकार की रणनीति के तहत टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर भी कम हुई है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी महत्वपूर्ण डेरी गड़ई की रस्म अदायगी सिरहा सार भवन में की गई। करीब 700 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बिरिंगपाल से लाई गई सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रथ निर्माण के लिए मां दंतेश्वरी से आज्ञा ली गई। मान्यता है कि इस रस्म के साथ ही बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रथ के लिए लकड़ियों का लाना भी शुरू हो गया है। बस्तर दशहरा की डेरी गड़ई रस्म के इस मौके पर सांसद दीपक बैज सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के लिए बस्तर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व है। इस लोक पर्व की शुरुआत पाट जात्रा रस्म के साथ हो चुकी है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश का हवन पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। राजनांदगांव नगर निगम प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी के किनारे विसर्जन कुंड बनाया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन के साथ ही 11 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव पर्व का समापन हो गया है। प्रतिमा विसर्जन के पहले भक्तों ने भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस बार नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार विसर्जन झांकी निकालने पर भी रोक रहेगी। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को घरों में ही शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पढ़ई तुहर दुआर योजना शुरू की गई है। वहीं शिक्षकों द्वारा भी बच्चों को उनके घर या मोहल्ले में पढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। मुंगेली जिले की शिक्षिका सृष्टि शर्मा घर घर जाबो लइका ला पढ़ाबो इस संदेश के साथ बच्चों को एकत्र कर पढ़ाई करा रही हैं। शिक्षिका ने बताया कि अभिभावकों या स्कूली बच्चों के बुलावे पर वे उनके घर, बरामदे या छत पर कक्षा लगाकर अध्यापन का कार्य करती हैं। उसी के तर्ज पे हम लोगों ने भी यहाँ पर घर घर जाबो लइका ला पढ़ाबो स्लोगन के तहत हम लोगों ने यहाँ जो बच्चे हम लोगों को कॉल कर रहे हैं और अपना समस्या बता रहे हैं, तो उन बच्चों को इकट्ठा करके और सभी सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान रखते हुए हम लोगों के द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ताकि इस कोरोना काल में बच्चों का जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो प्रभावित ना हो और बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रमण में सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप बच्चों को ऑनलाइन के साथ साथ उनके घर, गली मोहल्ले में जाकर पढ़ाई कराने से बच्चों को फायदा मिल रहा है। बच्चों को इस समय जब सभी तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और स्कूल कॉलेज बंद है, उस समय में भी बच्चों को नियमित शिक्षा दी जा रही है। हमारे टीचर जो इस पर लगे हुए हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं
और अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं इसमें। शिक्षिका के इस अनोखे प्रयास से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, जिसकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज से राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने का आह्वान किया है। श्री बघेल ने कहा है कि बच्चों में कुपोषण और एनीमिया एक गंभीर समस्या है। कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। समुदाय तक पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भी 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर में रहने वाले अनेक गरीब परिवारों की महिलाएं उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस चूल्हे से खाना पका रही हैं और इससे उन्हें काफी राहत मिली है। भिलाई के बालाजी नगर की लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस चूल्हे का उपयोग करने से उनका समय तो बचता ही है, साथ ही धुएं आदि से छुटकारा भी मिल गया है। गोबर लाना, उसको लड्डू लगाना सब रहता था पहले। अभी तो गैस जब से मिला तब से ठीक है। हाँ होता था, धुआं होता था, आंसू आता था, अभी काशी आता था, अभी ठीक है। पहले दिक्कत ही था ना सर, जूट डालो, लकड़ी डालो, गोबर लड्डू डालो, लड्डू बना के डालो, दिक्कत है उसके लिए। जल्दी जलाओ, खाना बनाने भी लेट हो जाता है, गैस में भी जल्दी होता है, उसलिए अपन को सुविधा होता है गैस में जल्दी बनने के लिए। वार्ड पार्षद श्याम सुंदर राव ने बताया कि उज्ज्वला योजना से वार्ड के अनेक जरूरतमंद परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है, जिसका लाभ वे ले रहे हैं। से जो मतलब लकड़ी के चूल्हे में, और हमारे यहाँ एक अंगीठी और उसमें कोयला का चूरा और गोबर लड्डू से बनाया जाता था, जो धुआं हो जाता था, वो लोगों को बहुत राहत मिली है। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना से गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हे में खाना पकाने से होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलने के साथ ही उनकी जीवन शैली में व्यापक सुधार हुआ है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका पश्चिम राजस्थान तथा पूर्वी छोर हिमालय की तराई में स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी बदलाव आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31,000 के पार। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में हुआ सुधार। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।